आज एक नया हीरो मिला, फिन एलन। अंत में जाकर शतक मारा और इस शतक की वजह से वो बने हमारे आज के परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय द न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च। आज 6 हिटिंग फॉर्म में थे भाई साहब और 14.2 में फिनिश। एवरीबॉडी इज हैप्पी सर। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबॉडी इज हैप्पी कि जल्दी जाना पड़ेगा। कल बहुत लंबा दिन रहा लोगों का जी। नहीं बिल्कुल। और अगेन ये जिस तरीके के प्लेयर हैं, इन लोगों को स्पेशली फॉर स्पिनर्स इन्हें बॉल डालना बहुत डिफिकल्ट है। और अगेन अगर छोटा ग्राउंड है तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप बैकफुट पे बहुत अच्छे प्लेयर हो। कुलदीप, अक्षर, ये प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी छक्के मारने की जो कैपेबिलिटी है, 6 हिटिंग कैपेबिलिटी जो बोलते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और सेट होने के बाद उन्होंने वो चीज दिखाई भी कि क्यों वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कर चुके हैं। और सिंगल हैंडेडली अपने मैच को वन साइडेड कर दिया। और ये केकेआर को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी इस मैच की। 100 में से 80 तो बड़े शॉट से आए और अक्सर लोग दिल्ली के छोटे बाउंड्रीज की बात करते हैं, लेकिन ये तो बहुत लंबे वाले फर्स्ट सेकंड टियर वाले मार रहे थे आज। नहीं, जब ये मारते तो फिर इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ग्राउंड कितना छोटा या बड़ा है जी। इनके उस तरीके की पावर है। और देखिए, फर्स्ट चॉइस तो ये थे केकेआर के। सीजन की शुरुआत की, जिस तरीके से सेटल होना चाहिए था वो सेटल नहीं हो पाए, इसलिए वापस गए। और यहाँ पर अभी उस तरीके का इम्पैक्ट नजर आ रहा है, तो केकेआर के लिए अच्छी चीज है। हमने पिछले मैच में भी वो थोड़े आसार नजर आ गए थे कि अटैकिंग जिस तरीके से खेलना चाहिए उस तरीके से अप्रोच नजर आया। इससे पहले भी इंटेंट तो वो दिखा ही रहे थे। बस ऐसे खिलाड़ी के साथ क्या हो जाता है, जब आप पावर प्ले में खेल रहे होते हैं और आपको इंटेंट साथ में जोड़ के रखना होता है, तो 1-2 इनिंग खराब होती है ना, तो वो दबाव ज्यादा हो जाता है। तो वो दबाव से हटाया और अभी यहाँ पर खुल के आएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है केकेआर के लिए कहीं ना कहीं ये टाइमिंग भी सही हुई है। 4 मैचेस जीत चुके हैं ना अभी, तो ये मोमेंटम बना के रखने के लिए अगर फिन एलन उस तरीके से ऊपर से बल्लेबाजी करेंगे, कैमरन ग्रीन भी आज उनके साथ बहुत अच्छा साथ दिया है उन्होंने, तो चीजें, वो फॉर्मूला तो इनका सेट था। हमने कहा ना कि नरेन और वरुण चक्रवर्ती गेंद के साथ अच्छा करे, कार्तिक त्यागी उन्हें अच्छा सपोर्ट दे रहे, वैभव अरोड़ा भी थोड़ा अच्छा सपोर्ट दे देते नए गेंद के साथ और सिचुएशन संभाल लेते। बैटिंग में ही थोड़ी समस्या थी, जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी। अगर ये दोनों खिलाड़ी फिन एलन और कैमरन ग्रीन दिखा देते उस तरीके से, तो फिर बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। तो फिन एलन उस तरीके से अगर आप देखोगे, इस पारी का महत्व ज्यादा रहेगा। 19वें साल में इतिहास ने दोहराया अपने आप को। दूसरे ऐसे कीवी खिलाड़ी बने जिन्होंने केकेआर के लिए शतक लगाया। ब्रेंडन मैकलम को तो हम रोज थैंक यू बोलते हैं आईपीएल के फैंस। वो पहला मैच था और ये आज आखिरी। या एग्जैक्टली आज का। लेकिन इस साल तीसरा T20 शतक, लंबे छक्के इन्होंने मारे। और सबसे बड़ी बात, केकेआर के नजरिए से चौथा ऐसा इन फॉर्म खिलाड़ी, वरुण, सुनील, रिंकू और अब फिन एलन, यानी कि ओवरऑल माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं सारे, जब अलग अलग लोग अच्छा कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप चाहते हैं कि आपका कोर अच्छा करे, क्योंकि टीम वही अच्छा करती है जिसका कोर अच्छा कर रहा होता है। और अगर हम फिन एलन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो ऐसा नहीं कि पीछे शुरुआती टूर्नामेंट में यस इनके रन नहीं आ रहे थे जिस तरीके से उम्मीदें थी, लेकिन इससे पीछे भी अगर आप जाते हैं तो बिग बैश में भी 100 बना के आ रहे हैं, देन वर्ल्ड कप में 100 बनाया है और उसके बाद अब आईपीएल में 100 बनाया है। तो अगर फॉर्म के नजरिए से देखेंगे तो ये कोर जो दिख रहा है आपको, सुपर स्ट्रांग दिख रहा है और केकेआर इस चीज से बहुत खुश होगी। और इनका जरूरी भी था, अगर आप ऊपर टॉप 3 में अगर आपके ऐसे प्लेयर हैं जो अगर खड़े हो गए और 100 बना सकते हैं, वो भी 200 सवा 200 के स्ट्राइक रेट से, तो मुझे लगता है आप टीम को ना वन साइडेड 250, 250 ये वाला स्कोर दे देते हो। फिर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है स्पिन के खिलाफ इनकी आक्रामकता के बारे में, तो पूछ लेते हैं गूगल सर्च के इस न्यू एआई मोड को। और सवाल है ये, फिन एलन इतनी आसानी से स्पिन पर कैसे हावी करते हैं? परफॉर्मेंस जो उनकी है स्पिन के खिलाफ इनकी गजब की रही। और गूगल सर्च का ये न्यू एआई मोड रिकॉर्ड्स देखेगा और बताएगा ये गेंद को ध्यान से देखो और जोर से मारो वाली फिलॉसफी अपनाते हैं। मिड लोअर्स में आक्रामकता है, स्ट्राइक रेट इनकी 200 से ऊपर की है। साधारण मंत्र है, जोर से मारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऊंचे हाथ और तेज बल्ला, हाथों को ये ऊंचा रखते हैं। क्रीज का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करते हैं, जो डेप्थ है उस क्रीज की, स्पिनर्स की लेंथ को बिगाड़ने के लिए स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट्स का उपयोग करते हैं। हालांकि आज तो लंबे वाले शॉट्स मारे, लेकिन संतुलित स्टैंस उनका है। और एक पिछले 18-19 साल में जैक एक बात तो हमने देख ली कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए अब ये एलियन कंडीशंस तो नहीं है, बखूबी समझते कंडीशंस को, अब उनके लिए भी होम कंडीशंस ही है ज्यादातर। नहीं, देखिए अच्छे प्लेयर जो होते हैं वो अच्छे प्लेयर होते हैं। फिर वो कंडीशंस को अडेप्ट कर ही लेते हैं। हाँ, उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो आईपीएल में जरूर एक बहुत अच्छा समय मिल जाता है सबको उतना तैयारी करने के लिए।
मतलब अगर कोई खिलाड़ी जिसे खेलने का मौका नहीं भी मिल रहा है, बहुत से टीमों के साथ होते हैं ऐसे, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस तरीके से तैयारी करते हैं, थोड़ा समझते चीज़ों को। यहाँ पर जो लोकल बैटिंग कोच होते हैं, इंडियन बैटिंग कोचेस वगैरह, उनके साथ भी समय बिताते हैं, बैट्समैनों के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि फिन एलन की आप अगर बात कर रहे हो ना, तो ये पहले आरसीबी का भी हिस्सा रह चुके हैं जी। तो ऐसे नहीं है कि बस अभी वर्ल्ड कप अच्छा हुआ है या पिछले ऑक्शन में इन्होंने केकेआर ने ढूंढा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उस टाइम हो सकता है थोड़ा जल्दी था, लेकिन जब वहां पर आए थे पहले चीजें सीख के ही गए होंगे, तो एडेप्टेबिलिटी या तैयारी किस तरीके से करनी है वो जरूर दर्शाता है। और अच्छा फॉर्म भी लेके आए टूर्नामेंट में। हालांकि आईपीएल का जो दबाव होता है वो हमने अक्सर देखा है, उस लिहाज से शुरुआत जैसे करनी चाहिए थी, अच्छे फॉर्म के बदौलत हो सकता है वो दबाव महसूस कर रहे होंगे स्टेज पे आईपीएल का, लेकिन अब चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही है। 212 के स्ट्राइक रेट से 100 रन, 10 छक्के, 5 चौके भी आए और इसीलिए फिन एलन बने हैं इस शतक के साथ हमारे आज के परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय द न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च।